Disclaimer, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों इस्लाम दीन नहीं एक कल्ट है। इस्लामिक किताबों में जितनी भी बातें लिखी हैं वो आपस में एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं, इसलिए हर बार मोमिन कंफ्यूज रहता है और मुल्ला मौलवियों के पास भागता है। मुल्ला और मौलवी उससे ऐसा चूरन देते हैं कि जिंदगी भर वो चाटता ही रह जाता है, पर उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। भारत का 99% मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान है, चाहे वो तलवार के दम पे हुआ हो, चाहे वह सलवार की वजह से हुआ हो। इस्लाम ने दुनिया की हर चीज में दखल देने की कोशिश की है और हर बार जाहिली साबित होता आया है। मिस एथियस जी, आपका इस्तकबाल है। हेलो जी मिस एथियस जी, हाउ आर यू? जी, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? गुड गुड। अच्छा मिस एथियस जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपसे सीधा सवाल ये करना चाहता हूं कि आप भी आईब्रोज बनाती होंगी, क्या ये हमारे जो शमीम भाई है या इनके जो रसूल है, क्या इनको हक है कि आपको लानती गए? सर ये वो रसूल और ये ना हमेशा हर जगह पे भी गुस्से रहते हैं, लेडीज के मामले में भी हमेशा की मतलब उनका तो यही काम ही यही है कि किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है। मैं आपको बताऊं सिंपल सा लॉजिक, आईब्रोज बनाने के पीछे हमारा क्या होता है। जो आईब्रोज का शेप है ना, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन में बता रही हूँ कि हम लड़कियों के दिमाग में चलता क्या है, तो उनका जो शेप है ना वो एक जैसा नहीं होता। लाइक कहीं पे थोड़े बाल ज्यादा हैं, कहीं पे कम है, उनको एक डिसेंट शेप देने के लिए हम आईब्रोज बनाते हैं। उसमें उसमें अभी आ गया कोई साइकोलॉजिकल मास्टर, इतना इतना उसके पीछे कौन सी साइकोलॉजी है क्या? ये फालतूगिरी है उनका। कुछ भी भाई अगर कोई ना चीज आपको नहीं लेनी है कोई बात नहीं, उसमें कौन सा प्रॉब्लम है? तो गालियां क्यों दे रहे हो? ये लानत ना फिर आप अपने आप पे पहले कर दीजिए ना। क्यों किसी के मामले में आप घुस जाते हो ना, फिर ये लानत आपको मुबारक। फिर जी जी जी, आपको हमको क्या है मुबारक है। हमको जी जी जी, आप क्यों ले रहे हैं? बहुत सी चीज है ऐसे, तो बहुत दुनिया में बहुत सी चीज है, बहुत से रिलीजन, आप उनका क्यों नहीं लेते? आपने भाई आपको मैं पूरा एक बात लेडीज को बताना बोला चाह है रहा ना, हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ आप आप अपने ऊपर ले टारगेट लीजिए एक ही लानत। रिलीजन को क्यों कहे? दूसरे रिलीजन के बारे में बता क्योंकि सकते हैं इसमें आप। गंदगी इसमें गंदगी बहुत ज्यादा है। और दूसरे, सुनो मेरी बात सुनो, दूसरे रिलीजन में अगर गंदगी है भी तो उससे आपकी गंदगी साफ नहीं हो जाती। जी यानी जी जी जी, दूसरे, तो मतलब सुनो आप गंदगी को गंदगी से साफ करने वाले हैं। मेरी बात सुनो। यानी मिसाल के तौर पे आप भी चोर और दूसरा भी चोर, और जब आपसे पूछा जा रहा है कि आपने चोरी क्यों की, तो आप कह रहे हो कि भाई वो सामने वाला भी कर रहा चोरी, इसके लिए मैं भी सही हूं। ये तुम लोगों को कंपैरिजन क्यों करना होता है भाई? तुम्हारे अंदर जो गंदगी है या तो उसको साफ कर दो ना। जी जी, एक मर्तबा बोल के बताइए, आप किसी जेसिस के बारे में या फिर आप किसी मूसा के बारे में? क्यों? उससे क्या होगा? उससे तुम्हारी गंदगी साफ हो जाएगी क्या? उससे तुम्हारी गंदगी बताओ ना कभी। उससे तुम्हारी गंदगी साफ हो जाएगी क्या बताने से? यार हमारी तुम लोगों गंदगी को तो ये हमारी गंदगी हमको कंपैरिजन, पसंद है यार। ये गंदगी के लिए आप साफ करने वाले कौन होते हैं? ये बात बहुत शुक्रिया। जी ये जो हमारे भाई है, इन्होंने अभी देखिए एकदम साफ साफ और हक वाली बात बताई कि इनको इनकी जिंदगी में रहना पसंद है। जी, हमको उसमें तो खुशबू आती है जिंदगी में। उनको तो नाले में भी खुशबू आती है, तो उसमें जी, रहते ही नाले में हम लोग। वही तो, आपको तो वही पसंद है, तो फिर किसी और रिलीजियस को कंपेयर क्यों करना? फिर रहो ना नहीं, वहाँ पे, कंपेयर किसी को नहीं करे आप। मेरी अभी जब से टॉपिक हुई, मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी रिलीजन को बुरा भला कह रहा हूँ। आपने कहा इतना है, ही कह रहा हूँ, आपने मैं इतना कहा कह रहा हूँ साहिल भाई को, गंदगी तो आपने हर कहा मजहब में रहती है। है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ। सुनो, आप ये मत कहो कि मैंने कुछ नहीं कहा। आपने कहा है अभी कि मैं रसूलुल्लाह की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, जो औरतें आईब्रोज बनाती है वो लानती है। आपने सारी औरतें जो आईब्रोज बनाती है उनको लानती कहा है, इससे आप पीछे नहीं हट सकते। और मिस एथियस जी वही कह रही है कि आप अपने जेब में रखिए अपने फतवे, अपने घर तक रखिए, दूसरों को उसमें इन्वॉल्व मत करिए। नहीं, मैं अपने घर तक नहीं, अपने घर तक नहीं, सुनिए ना, मेरे घर तक, मेरे अकाउंट करते हैं ना। जी जी, मेरी लेडीज को करता हूँ, आप तक क्यों ना कि अपने घर तक, उसमें भी आपकी लेडीज बहन बेटी है। जी जी, आपको दर्द क्यों है? इलॉजिकल बातें आप लोग करते हो ना, इलॉजिकल बातें। कैसी इलॉजिकल बात है? मैं आपको कब फोर्स कर रहा हूँ फॉलो करो बोल के वो चीज? आप मुझे बताओ, आईब्रोज बनाने से आपकी बहन आईब्रोज बनाती है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? लवली जी, आप सुनिए मेरी बात, आपको क्या प्रॉब्लम है इसको? नहीं, आपकी अगर बहन आईब्रोज बनाती है, मैं नहीं करती हूँ, मुझे करना भी नहीं है। ऐसे नहीं करना है तो आपको मुबारक है, आपको वो तो है ही। आप इंटरेस्टेड क्यों हो रहे हैं किसी के रिलीजन में? साहिल भाई, एक सिंपल क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन है, आपको इस रिलीजन में क्या इंटरेस्ट है वो बोलिए। इंटरेस्ट ये है कि ये रिलीजन
हाँ मैं बता रहा हूँ, ये रिलीजन अगर अपनी बातें अपने तक रखता ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हम भी इसको इतना इसका चीरफाड़ नहीं करते। प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं, है कि किस पे थोप सुन रहा लो, है पकड़ अरे के? मैं अभी, हाँ मैं बताता हूँ ना, मैं थोड़ा सब्र करो, मैं सब बताऊंगा। ये रिलीजन का प्रॉब्लम ये है कि ये अपने तक नहीं रहता है, ये दूसरों की लाइफ में भी उंगली करता है। अभी मिसाल के तौर पे आप देखिए कि रसूलुल्लाह को ये कहना चाहिए था इधर कि मेरी घर की औरतें अगर आईब्रोज बनाएगी तो उनके ऊपर लानत है अल्लाह की, यहां तक नहीं रखा। अच्छा चलो, जो रसूलुल्लाह को मान रहे आंख बंद करके, वहां तक भी नहीं रखा। इन जनरल औरतों को बता दिया है कि जो आईब्रोज बनाएगी वो लानती है, दूसरे की प्रिवेसी में हमला कर दिया। फिर जो इंसान इस्लाम को नहीं फॉलो करना चाहता है, उसके नजर में इस्लाम फेक रिलीजन है, वो अगर छोड़ दे तो रसूलुल्लाह कहते हैं कत्ल कर दे। फिर दूसरे की प्राइवेसी में हाथ डाल दी रसूलुल्लाह ने। अच्छा, इस्लाम की सबसे बड़ी खराबी यही है कि वो हर बात दूसरों पर जबरदस्ती थोपना चाहता है। अरे कत्ल भाई कर जो दिया इस, मक्का फतेह होने के बाद में कितने यहूदियों को कत्ल करे वो बताइए ना। अरे वो भाई स्टैटिस्टिक्स मक्का, लाइए अपन। नहीं सुनिए मतलब सुनिए सुनिए मेरी बात, एक अगर मिनट आप एक मिनट भाई, ऐसा नहीं होता। मक्का में कितने किए, यहाँ पे कितने किए, रसूलुल्लाह के ये स्टेटमेंट क्यों आया कि जो रिलीजन छोड़ दे उसको कत्ल कर दो, ये बताओ आप जलेबी की बासुंदी बना रहे हैं आप मैं जितना बता रहा हूँ आप उतना इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फैक्ट पे बात कीजिए। फैक्ट आप ये चीज है चीज कि लेके आना। रसूलुल्लाह ने ये क्यों कहा कि जो रिलीजन छोड़ दे उसको कत्ल कर दो, ये बताओ। उन्होंने हाँ किसी तो को कितनों कत्ल को किया किया नहीं पता? किया उससे नहीं नहीं फर्क नहीं 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 पड़ता, नहीं नहीं, मेरे भाई फर्क पड़ता है जब नहीं अथॉरिटी पड़ता है। रहने के बाद में। हाँ पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है? अच्छा ये स्टेटमेंट क्यों बोला रसूलुल्लाह ने? तो मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, देखो वक्त के हिसाब से स्टेटमेंट आए थे कुछ चीजों के, तो कुछ चीज वक्त चेंज के हुए, हिसाब कुछ से चीज रह ये गई। कौन, एक मिनट, सुनिए, ये सुनते हो जो मेरी है, बात? ये सुनो सुनो मेरी बात सुनो भाई, ये जलेबी वाला काम नहीं चलेगा। क्या आपके अरे जलेबी नजदीक, बना रहे हो यार आप। क्या आपके नजदीक मुर्तदों को कत्ल करने की सजा इस्लाम में है क्या नहीं है? एक बात बताइए, मुर्तद तो जब भी थे मक्का फतेह मुझसे होने मत के बाद में। पूछो यार, मुझसे मत पूछो, मैं ये पूछ रहा हूं कि आप लोग क्या तो पूछते मुर्तद ही को, नहीं हो। यार तुम क्या खा के आते हो यार तुम लोग? सवाल क्या कर रहा हूं, जवाब क्या दे रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इस्लाम में जो ये सजा है कि मुर्तद को कत्ल कर देना चाहिए, आप इसको मानते हो या नहीं मानते हो, इसका जवाब दो। मुबारक, सुनिए आपको इस्लाम से बुग़्ज़ है, आपको मुबारक ये बॉक्स, और ये बॉक्स के साथ ही रहेंगे आप जिंदगी जवाब भर, नहीं देंगे क्योंकि आप, आप नहीं जवाब जाएंगे। नहीं देंगे, और दूसरी जवाब नहीं बात, जब देंगे। मक्का फतह हुआ तो काफिर भी थे। मक्का फतह की बात छोड़ दो, रसूलुल्लाह के मुंह से ये बात क्यों निकली कि जो दीन बदल दे उसका, उसको कत्ल कर दो? अली ने जलवाया, अली ने भी जलवाया, और अबू बकर साहब ने मुर्तदों के खिलाफ जंग की। क्या आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप टॉपिक चेंज कर रहे हो यार, फिर अरे बता रहे हो आप टॉपिक रसूल चेंज अल्लाह क्या से, कर रहे हो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चले गए, अबू बकर रज़ी यार? अल्लाह ताला अन्हु के। मैं आपसे फिर से सवाल कर रहा हूं भाई, ये लास्ट मौका दे रहा हूं आपको। इस्लाम में क्या आप ये मानते हैं कि मुर्तद को मौत की, कत्ल की सजा है? इसका जवाब दीजिए। अथॉरिटी थी जब कत्ल नहीं किया गया। अरे तो ये अथॉरिटी क्या, थी जब ये कत्ल नहीं किया। मेरे भाई, तो अभी मैं कसम से बोलता हूँ, मेरे मुंह से इतनी मस्त बात निकलेगी ना कि तुमको नीचे से लेके ऊपर तक चुटका लगेगा। ये स्टेटमेंट अथॉरिटी थी, कत्ल नहीं किया गया, तो ये क्या डांस करने के लिए स्टेटमेंट दिया था कि जो इस्लाम छोड़ दे उनको कत्ल कर दो? ये किस लिए दिया था? सपने सपने में दिया था या क्या? मतलब वो खुजली उठी थी, क्या हुआ था जो ये स्टेटमेंट आया है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल कर दो? इसका जवाब दीजिए। इन लोगों से सवाल करो तो इनके मुंह से जवाब नहीं निकलता है। ये बहुत बड़े मक्कार हैं। आप अपनी औकात पे आके बात कर रहे हैं, नहीं लॉजिकली बात नहीं कर रहे आप। ये आपकी पढ़ाई है, ये आपका अरे धर्म है। मेरे गलत बात कर रहे हो यार आप। अरे तो आप बताओ गलत ना, बात ये कर रहे स्टेटमेंट क्यों दिया रसूलुल्लाह ने? स्टेटमेंट ये क्यों दिया, जो हो। इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल कर दो, ये स्टेटमेंट क्यों दिया? स्टेटमेंट्स बहुत है यार, क्यों समझ दिया? जाना। मजाक मस्ती करने के लिए दिया है क्या? स्टेटमेंट बहुत है यार, लेना मजाक चाहे तो मस्ती आप ले करने के लिए सकते दिया है हैं। क्या? मजाक मस्ती करने के लिए दिया है? अरे यार क्यों अभी दिया तुम स्टेटमेंट? रॉन्ग बात कर रहे यार तुम्हारे बस की बात नहीं है मजाक मस्ती करनी। जब स्टेटमेंट दिया तब नहीं सोचा था कि भाई मैं ये स्टेटमेंट क्यों दूं? ऐसे ऐसे यानी पोस्ट ग्रेजुएट इंसान अगर इस तरीके के रहेंगे तो हो गया। और एडम सीकर का एक मैसेज है, हाउ मेनी ज्यूज वर किल्ड एट द डे ऑफ खैबर इन वन नाइट। ये बंदा तो मानेगा ही नहीं। मैं सर, मैं ना आपको इसका जवाब दूं थोड़ा, जी कि जी ये बिल्कुल स्टेटमेंट दीजिए। क्यों दिया।
ये इसलिए दिया ताकि मैं जाहिल हूँ, तुम भी जाहिल रहो, दिमाग अपना यूज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए दिया है। सही बात है। इसके पीछे तो बस इतना ही लगता है ना, अगर अगर तुम छोड़ रहे हो, तुम्हें ये लगता है कि फजूल की बातें हैं, अगर तुम छोड़ रहे हो, तुम अपना दिमाग यूज कर रहे हो, क्योंकि दीन का वही है ना कि मतलब आपको मानना है, जानना नहीं है, आपको फॉलो करना है। अगर कोई उसको जानने की कोशिश करेगा, वहां से निकलने की कोशिश करेगा, तो उसके पीछे वही है कि तुम इतना मेरे खिलाफ क्यों जा रहे हो, मैं बेवकूफ हूँ, तुम भी वही पे रहो। बस अच्छा, सिंपल सी बात है। एडम को ज्वाइन करना है, मैंने जगह बना दी है, एडम आ जाओ। ये आजाद आजाद आप मोमिन है क्या? प्राइवेट चैट में कंफर्म करिए आप। ओके, मुन्ना भाई भी आ चुके हैं। एक जगह बनानी पड़ेगी, ये मैं साइकोलॉजी वाले भाई अहमद सुल्तान को निकाल रहा हूँ। ओके, एक जगह बन गई है, एडम आप ज्वाइन कर सकते हो गाइस। मतलब देखिए, इन्होंने जो ये सवाल किया था कि प्रीटी ह्यूमन भी आ गई है। ओके, आमिर साहब आप थोड़ी देर के लिए निकल जाइए, एडम को जुड़ना जी है, बिल्कुल। आप भी काफी देर से ओके, बैठे हैं ओके। जी। ओके, देखिए इन्होंने कहा कि आप जो है वो इस्लाम के पीछे क्यों पड़े हैं। मैंने उसका जवाब दे दिया था, क्योंकि इस्लाम जो है, एडम आ जाए यार, जगह खाली है। इस्लाम जो है वो अगर खुद तक रहे ना तो ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक। इस वजह से हम इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं या इस्लाम के बारे में बोलते हैं। एडम बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। सर जो बंदा है जो गेम कर रहा था यार, खैबर में 700 से 1400 डिपेंड किया जाता है ना, उसी में से सवैया भी निकाली थी आपने, तो एक ही रात में कितने मारे? 700 1400 मारे ना, तो फिर तो क्यों नहीं उसको मारा? एडम मुझे ये बताओ ना, ये स्टेटमेंट क्या है, मजाक मस्ती में दिया था क्या? जो जो इन लोगों के लिए मजाक मस्ती। सच तो यही है, इस्लाम अपना मजाक खुद बनाता आया है। हाँ दे यार, ये तो नहीं ना मर रहे, मर तो हम रहे ना, ये तो नहीं ना मर रहे, इनको क्या टेंशन है? सही है यार। चलिए दूसरे अरे मोमिन साहब भाई, को एक देखते हैं। आके साइंस को और साइकोलॉजी को बीच में डाल रहा है। साइंस को और कुरान का क्या लेन देन है? ये लोग कितना कंफ्यूज करते हैं, कभी कहते हैं साइंस कुरान से ही निकली है और कभी कहते हैं साइंस और कुरान का क्या लेना देना। हाँ, अच्छा, ये आपने बड़ी जबरदस्त हदीस पकड़ी है, क्योंकि ये चीज जो है ना, आपको पता है कि शरिया के अंदर भी लिखी हुई है। हाँ, अच्छा ये हाँ हाँ, एडम आप पहले कंप्लीट करो। ये एक ISIS आए हैं, कौन से वाले ISIS वाले? उनसे ISIS वाले से बात कर ले, कोई मसला नहीं, मैं बाद में कंप्लीट कर लूंगा सर। हाँ ISIS भाई, मोमिन है आप? हेलो, मोमिन है क्या ISIS? भाई मैंने ना बहुत लोगों की मारी है, मैं एक्स मुस्लिम की मारना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन मोमिन है क्या आप? अरे वो मोमिन है या नहीं, छोड़ो उस बात को। एक्स मुस्लिम। अरे फिर कैसे मारोगे? टपा टप टपा टप, याद आया ना? तो मोमिन है, मोमिन है। एक्स मुस्लिम साहिल की हेडलाइन बनेगी सुबह में, एक्स मुस्लिम साहिल का कत्ल। ओ हो, ये भाई तो अपने को चाहिए मेन पे लेके आए सर, मेन पे लेके आए पहली फुर्सत में। वो भी उसमें वो देखो हीरो का फोटो। तू क्या रे मोमिन बनेगा? कैरेक्टर अलाउद्दीन खिलजी। तू क्या मोमिन बनेगा रे? तू हीरो लोग का फोटो रखता है, क्या मोमिन बनेगा तू? अलाउद्दीन खिलजी। पर ये रियल तो नहीं है ना? अरे अलाउद्दीन खिलजी गुडुम्बा, अलाउद्दीन खिलजी गुडुम्बा था, तू भी गुडुम्बा है क्या? लगाया हुआ है। अरे नूब कैरेक्टर लगाया हुआ है, जिसने उसका क्या है कैरेक्टर, उसको लगाया हुआ है बस, नूब। कहाँ से आते हो भाई तुम लोग? कहाँ से आते हैं? जहाँ से तू आया वहीं से आए हैं। अरे बाप रे बाप, तू तो ऐसा लग रहा है आसमान से। अहमद शाह अब्दाली भाई साहब, 6 लाख लोगों की लाश गिराने वाला, 6 लाख लिंडुओं की लाश गिराने वाला अहमद शाह अब्दाली। अच्छा ISIS, ये बता जरा, कुरान की एक सूरा पढ़ के सुना दे। तू तो मेरे को मोमिन भी नहीं लग रहा है। फील द पावर ऑफ ISIS। मेरे भाई तू जरा कुरान की जरा एक सूरा सुना के दिखा दे जरा। औरंगजेब आलमगीर। सूरह इखलास पढ़ दे मेरे बेटे। अरे मेरे बेटे सूरह इखलास, सूरह इखलास। अच्छा, सूरह इखलास। ISIS तुझे इतना पैसा देगा, तू पूरी जिंदगी कमा कर खाएगा, तो ये बता कितना कमा लेता है इससे? सूरह इखलास पढ़ के दिखा बे पगले, सूरह इखलास। अच्छा, यहाँ स्क्रीन पर ला भी पढ़कर बताता हूँ। याद अच्छा, नहीं तेरे को सूरह इखलास भी याद नहीं है? सूरह इखलास भी याद नहीं है तुझे? क्या मारेगा तू? तू क्या गुंडा लगता बनेगा है कोई रे? आत्मा आई है दाता दरबार में, तू जा जाके मत्था टेक, अपनी खताएं बख्शवा बाबू। अभी तू धमकी ना दे यार। ये बॉलीवुड मुन्ना भाई आप काम में आइए, फिर इसको बताइए यार। ये तो मेरे को मोमिन नहीं लग रहा साहिल भाई। नहीं मोमिन नहीं है ये मोमिन नहीं है भाई, मेरे को ये मोमिन नहीं है।
ये हाँ, तो मोमिन फिर नहीं उसको है। अगर ये सही जवाब ना दे, कोई आयत ना सुना तो निकाल दे इसको ना, टाइम वेस्ट कर। हाँ अरे वही। तो टाइम वेस्ट करके ला, मतलब नहीं भाई से। स्क्रीन पर ला, अभी पढ़ता हूँ। अरे अच्छा, नल्ले चल से नल्ले एक मोमिन मिनट को सूर्य फातिहा मुंह पे आती है। एक मिनट इसको स्क्रीन पे लेके आते, रुक जाओ, ये पढ़ेगा अभी हमारा भाई, पक्का आतंकवादी वाली स्टाइल में पढ़ेगा एकदम। हाँ हाँ एक मिनट, साहिल सूरा से लिया। नहीं वो बहुत, रुक ना इसको अभी ये देखते हैं ना। एडम बेटा, यूनाइटेड स्टेट में कहाँ रहते हो आप? अपनी माँ से पूछ, रोज उसको करके आता हूँ। वो तेरी बहन रंडी, उसको पेल दिया बॉक्सर के पोछे में डाल के। एडम भाई का जवाब भी मेरे को वैसे ही आना है। पड़ेगा फॉर्म में वापस से। नहीं नहीं, एक तेरी मिनट बहन को पेल दिया हाँ। यार तू तो ना यार, एडम एडम भाई तू का तो जवाब यार भी वैसे ही रहता है बिल्कुल। भाई लेकिन इसकी अब ये गुल्लक देखते इतनी हैं। जल, इसकी गुल्लक इतनी जली ना आ गई, ऐसा लगता है सच में एडम पेल के आ गया भाई। चल भी पढ़ बेटा। एक मिनट ले भाई, खामोशी ISIS लेते रहे। भाई आप पढ़िए। ISIS सुन सुन, अरे अरे हाँ हाँ, एक मिनट, ये नूब इंग्लिश में लाया, हिंदी में ला, क्या लाए भाई? भगा इसे, हटा इसको, किसको? इंग्लिश में कर। अरे हाँ। मुझसे अरबी उर्दू नहीं आती। क्या नहीं आती? अरे इंग्लिश में ला या हिंदी में ला, तब पढ़ूंगा ना। इंग्लिश में लाओ भाई, अंग्रेज का ये बच्चा है। ये मोमिन नहीं है तेरे घर पे से अंग्रेज का प्लेन क्या था करे भाई, इसको ये हटाओ। देखो ये मोमिन है ही नहीं असल में, ये ट्रोल है एक। यार ऐसा मत करो यार दोस्तों, एडम ने सही गाली दी, एडम एकदम पहली बार। आई एम विथ यू, आई एम विथ यू। मेरी तरफ से बुआई। अरे यार इंग्लिश ये ऐसे, मतलब कोई कोई जो है ना वो नॉन मोमिन भी इतने बड़े हरामी रहते हैं, ये ऐसी हरकत करते कि भाई नफरत डाली जाए। नहीं करो यार ऐसा, प्लीज कुछ प्लीज खास नहीं करो। कौम है उधर इंडिया में, वो बड़े मोमिनों के साथ जुड़ी हुई है और वो मोमिनों को बड़ा डिफेंड करती है। प्रोबेबली ही इज वन ऑफ देम। तो नहीं लेकिन ये तो उल्टा नाम खराब करने आया ना उनका। अब सर अगर मोमिन नहीं है और फिर भी इस तरह की हरकत कर रहा है तो फिर ऑब्वियसली ही इज वन ऑफ देम ना। तीसरी तो मुझे समझ नहीं आती कि क्यों कोई आएगा और इस तरीके से बोलेगा आगे। हाँ फिर अरे जिसको गेम बजाना है वो सीधा आके गेम बजा देगा, वो इधर आके बताएगा नहीं। तो देखा दोस्त, यही असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।